So I welcome again Ms. Soma Mohanty Garg, who is our guest today, and she has played the role of global head of HR with multiple organizations, and she will be guiding us from the recruiter side today. And this is going to be a very, very helpful session for all of us in the long run. In the short run, when you go for the interviews during your professional course, and in the long run throughout your life, whenever you're going for any interview, this will be helpful. So let me move to the presentation, and the questions will take, what we will do is that as we are going through the presentation, we'll take questions, and we'll also take questions in the end. So we'll try to keep it interactive. Just give me a second, I'll just share the slides. Yeah, so I hope you can see my slide. So the structure will be that, I will be presenting, and I'll also be taking the guidance from Soma as we go along, wherever, it is needed. So we'll start with understanding the preparation for interview. How do we prepare for the interview? What are the common mistakes? बीच-बीच में मैं हिंदी भी बोलूंगा, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश मिक्स करूंगा. आपको दोनों बेनिफिट मिलना चाहिए, और इसके साथ साथ हम लोग डिस्कशन भी करते जाएंगे. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो व्हाट आर द कॉमन नॉन वर्बल मिस्टेक्स वी डू. नाउ इंटरव्यू हैज टू पार्ट्स. पहला तो होता है वर्बल पार्ट, जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इंटरव्यूअर को रिप्लाई कर रहे हैं. दैट इज द वर्बल पार्ट. एंड द नॉन वर्बल पार्ट इज योर बॉडी लैंग्वेज, your confidence, how you have dressed up, how you are communicating, non-verbally is the part of the non-verbal communication. और सोनाली जी भी हैं आज हमारी इंग्लिश क्लास से, हमारे टीचर्स भी हैं, जो कि आप सबको already, they are training you in all this. So all that you're learning in the English class will be immensely helpful for you, both on the verbal and non-verbal communication side. तो कुछ मिस्टेक्स हम देखते हैं कि पहले मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं हम लोग. आज हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे इंटरव्यू प्रोसेस के. बहुत सारी नई चीजें हम लोग आज सीखेंगे. तो सबसे पहला जो हम लोग मिस्टेक करते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मिस्टेक होता है कि हम आई कांटेक्ट नहीं बना के रखते. ज्यादातर क्या होता है, हम लोग थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं. बट द बेस्ट वे इज दैट यू बी कंप्लीटली रिलैक्स्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू, बिकॉज ओनली व्हेन यू आर रिलैक्स्ड यू कैन पुट अप द बेस्ट शो फॉरवर्ड. आप जितना भी आपका नॉलेज है या जितना भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अगर आप रिलैक्स हैं और कंप्लीटली काम है, तो आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाएंगे. आप इसको याद रखिएगा हमेशा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, सिर्फ इंटरव्यू नहीं, लाइफ में कोई भी सिचुएशन कभी भी आए, अगर आप कामनेस मेंटेन करेंगे और अपने कोर में अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे और फिर कम्युनिकेट करेंगे या कोई भी काम करेंगे, तो वो काम आपका ज्यादा अच्छा होगा हमेशा. इसलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और फेस द इंटरव्यूअर, लुक एट देम इनटू आई, बी वेरी कॉन्फिडेंट. You have to smile during the interview. The second point, आपको इंटरव्यू में स्माइल करना है, मुस्कुराते हुए रहना है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. हमारे at that time I was working with Wipro, and हमारे यहाँ इंटर्नशिप प्रोजेक्ट हुआ करते हैं, जहाँ पे कॉलेज से स्टूडेंट्स आते थे जो इंटर्नशिप करते थे. आप लोग भी जाते होंगे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में. तो वहाँ पे 2 बच्चे हमारे पास आए थे इंटर्नशिप करने, और वो दोनों बच्चों में जो एक बच्चा था वो ज्यादा टैलेंटेड था. उसने ज्यादा मेहनत करी, ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया, प्रोजेक्ट में भी ज्यादा काम किया, और ये बहुत एविडेंट था क्योंकि मैं उनको गाइड कर रहा था. तो मैंने देखा कि इस बच्चे ने बहुत ज्यादा मेहनत की. दूसरा बच्चा भी अच्छा था, वो स्मार्ट बच्चा था और उसने भी काम अच्छा किया, बट पहले वाले का काम बहुत ही अच्छा था. उसने ब्लॉकचेन के ऊपर अपना प्रोजेक्ट किया था और दूसरे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे किया था. तो ब्लॉकचेन वाला काम बहुत अच्छा किया था उसने. पर फाइनल सिलेक्शन जिस दिन होना था, वो इंटर्नशिप में से 2 में से 1 बच्चे को फाइनल प्लेसमेंट मिलना था विप्रो के साथ. तो उनका प्रेजेंटेशन था और उनके लिए टेंस मोमेंट था, क्योंकि जाहिर है कि वो कॉलेज से आए हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, दे वांट टू ज्वाइन विप्रो, और उन्होंने मेहनत किया, 2 महीने का इंटर्नशिप किया, और प्रेजेंटेशन अभी होने वाला है. तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उनको सिलेक्शन मिलता है कि नहीं विप्रो में. तो उसमें से जो एक बच्चा था जिसने कि ज्यादा म्यूट करता, just a second, just mute. तो जिस बच्चे ने ज्यादा मेहनत करी, उसने प्रेजेंटेशन के टाइम पे वो नर्वस हो गया, और वो थोड़ा बिल्कुल स्माइल भी नहीं कर रहा था, और ही वाज लाइक जस्ट गोइंग थ्रू द स्लाइड्स एंड वाज कंप्लीटली नर्वस. और जो दूसरा बच्चा है जिसने कम मेहनत करी थी, वो स्माइल कर रहा था, कुछ जोक्स भी क्रैक कर रहा था,
और बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसने प्रेजेंट किया। तो जाहिर है कि जो बच्चा कम प्रिपेयर्ड था, कम मेहनत करी थी, उसका सिलेक्शन हो गया। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना कंपोजर बना के रखें। जैसे आप जो ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वो ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहेंगे जो कि ज्यादा प्लेजेंट टू वर्क विद हो, जो कि इनके साथ काम करने में अच्छा लगे। तो इसलिए स्माइल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट को आप याद रखिएगा जब आप इंटरव्यू देने जाएं या कोई भी ऐसा डिस्कशन हो, तो एक कंपोजर में रखें और स्माइल मेंटेन करके रखें। हैंडशेक अच्छी होनी चाहिए, ग्रिप अच्छा होना चाहिए हैंडशेक का, और फिजिटिंग नहीं होना चाहिए, नर्वस नहीं दिखने चाहिए आप, और फिजिटिंग ना करें। और जो 47% जो मिस्टेक लोग करते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक, जितना मैंने इंटरव्यूज लिया अपने लाइफ में, मैंने देखा है कि लोग कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं करके जाते। आप जहां भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, चाहे कोई भी कंपनी हो, अगर आप इंटरेस्टेड है, कंपनी के बारे में बैकग्राउंड देखें, कंपनी क्या करती है, कौन कौन सी एरिया में नया काम कर रही है, किस किस एरिया में ज्यादा रेपुटेशन है, क्यों कंपनी का की वैल्यू अच्छी है मार्केट में, और आपके साथ कैसे लिंक कर रही है वो कंपनी। ये चीजें आप जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस पिक्चर को हम देखेंगे, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पर इसमें 2-3 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला ये क्या कहता है कि statistics shows that when meeting new people, the impact is 55% the time the way we dress, act and walk through the door. तो इंटरव्यू में आप कैसे ड्रेसअप करके जा रहे हैं। जैसे आज देखिए मैं कोट वोट डाल के आया, ऐसे में तो कभी रहता नहीं हूँ, घर पे टी शर्ट में रहता हूँ, बट मैं आपको प्रेजेंटेशन देने आया तो मैंने सोचा कि थोड़ा, और आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रेसिंग सेंस एंड ऑल, सो आई वांटेड टू ड्रेस अप लाइक दैट सो दैट यू आल्सो सी कि ऐसे कैसे ड्रेसअप करना चाहिए। और फॉर्मल्स में ड्रेस करें, अच्छा स्मार्टली नीट ड्रेसअप करें, और आप यू शुड लुक वेरी शार्प, ऐसा लगना चाहिए देखने वाले को कि बिल्कुल शार्प आदमी है, और इसके साथ काम करने में मजा आएगा, और ये पर्सन विल डिलीवर, ऐसा शार्पनेस दिखना चाहिए। और 47% जो मैंने पहले बताया था कि लोग कंपनी के बारे में कोई रिसर्च करके नहीं जाते। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आप रिसर्च करके नहीं जाओगे तो वो सामने वाले को लगेगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप यू आर बिट हियर एंड देयर, नो यू आर नॉट कंप्लीटेड देयर। सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो पूरा प्रिपेयर करके जाएं, कंपनी का बैकग्राउंड देखें, वो इंडस्ट्री के बारे में देखें। जैसे अगर आप हॉस्पिटैलिटी में काम करते हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या है, ये कंपनी इसमें क्या काम कर रही है, कहाँ पे इसका स्ट्रेंथ है, मेरे साथ कहाँ पे मैचिंग होगा, ये सब चीजें रिसर्च करके जाएं। और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आप देखेंगे ऊपर में 33%, एक सर्वे किया गया था 2000 इंटरव्यूअर्स का, जहां पर उन्होंने बोला कि फर्स्ट 90 सेकेंड में मैं ऑलमोस्ट 3 में से 1 डिसीजन में ले लेता हूँ कि मैं सिलेक्शन करने जा रहा हूँ कि नहीं। अब ये मुझे पता नहीं कि ये पॉइंट कितना सही है। सोमा जी से हम लोग इस पे थोड़ा राय लेंगे। शी हैज बीन इंटरव्यूइंग thousands of people. So Soma ji, what is your view on this? I think you're on mute. So Asutosh ji, thank you for the time, and welcome everyone. I think Asutosh was mentioning a lot about what do you do in the first 3 to 5 minutes, and how do you really present yourself. तो सबसे पहले जो मैंने नोटिस किया यहाँ पे, जब हमने मतलब हमारा आई एम इन सिंगापुर 1:30 मतलब योर 11 o'clock को जब हमने शुरू किया, there were 17 participants. अगर आपके स्क्रीन में आप देखेंगे अभी तो there are 48 participants. So first and foremost is that you have to come on time, right? It's not about this call, ये तो रिकॉर्ड हो जाएगा, पर अगर आपका मिस हो गया then you have missed your chance. And the second part of that is जो आशुतोष जी ने कहा अभी कि don't be nervous. Now how is a person not nervous? सबसे पहले तो आप एक 15-20 मिनट पहले आइए, ड्रिंक सम वाटर, एंड अगर आपके कंपनी के प्रेमाइसेस में इंटरव्यू हो रहा है देन यू लुक अराउंड एंड सी व्हाट इज द कंपनी अबाउट, एंड दैट यू कैन प्रेजेंट इन द फर्स्ट 5 minutes. The firm handshake etc is very important, but the decisions that are made, they are made 70% of the decisions is made in the first 15 minutes. चलो 5 minutes में नहीं हुआ, but it's made in the first 15 minutes. This is a research by a Florida State University, और उन्होंने बताया कि it's in the first 15 minutes. The second thing I would say is that typically अगर आप में experience है then you're professional, the interview is 45 minutes to 50 minutes. पर अगर आप यहाँ कॉलेज से जा रहे हैं typically 20 to 30 minutes का होता है interview, because there is a lot of students to look at. So the first 5 minutes में build a rapport, मतलब कि आप उनके साथ you have a connection,
And ये जब rapport करते हैं, that time you're not supposed to go and talk about yourself and the interview. Talk about something different. How did you come in the bus today? Or how did you travel? Or was it a hot day? How did you address it? You know, you didn't have your breakfast. So what happens is, just imagine that this is called small talk, yeah? But it is very, very important. The reason it is important is because you have not prepared for it. अब 5 मिनट पहले क्या हुआ या how does he feel now आपको नहीं पता है. So what comes out is you and how you present yourself. So that is very important. I think the second thing I would quickly mention here is that अगर first 3 to 5 minutes बिगड़ जाते हैं, don't worry. Don't worry that you have stumbled. You can always recover, right? So that is very, very important. अब मैं दूसरी तरफ से बताती हूँ, like Ashutosh said, we have also been interviewers and I have led a very large organization. हम लोग भी क्या करते हैं, because you have students, right? We also want our managers to get an experience. So we send our more younger managers mostly, and they are also waiting to impress their bosses. तो वो लोग भी prepare करके आए हैं and they are also wanting to make an impression. So don't think that, you know, they know everything. So this is your chance to tell them. So in summary, I would say that the first 5 minutes are important. Make it casual and easy so that rapport ho jata hai, so the next 25 minutes is good. And the third thing is, if you fail or you don't go wrong, just swallow your sweat and just sit quietly and then talk again. I think that's what I would say. Thanks, Ashutosh. Thanks, Shoma. Really insightful, and coming from the experience that you have of interviewing thousands of people in your life. So एक बार summarize करते हैं क्या क्या पॉइंट अभी तक हमने डिस्कस किया. बहुत सारे पॉइंट्स पे जाना है और क्वेश्चंस हम टुवर्ड्स द एंड ले लेंगे क्योंकि अभी फ्लो ब्रेक होगा थोड़ा. फिर भी अगर आपको लगता है कोई रेलेवेंट क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं. सबसे पहले गुड आई कांटेक्ट मेंटेन करना है और बहुत ही कॉन्फिडेंट रहना है, काम रहना है, कंपोज रहना है. जैसा शोमा जी ने बताया कि अगर शुरू में अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे कुछ मिस भी कर रहे हो, तभी भी आप अपना कंपोजर पूरा बना के रखो एंड यू कैन ऑलवेज कम बैक. सो यू ऑलवेज बिलीव दैट यू कैन कम बैक. स्माइल मेंटेन करके रखना है. ज्यादा हैंड मूवमेंट थोड़ा बहुत करिए बट ज्यादा हैंड मूवमेंट मत करिए क्योंकि उससे ऐसा लगेगा कि आप थोड़े नर्वस हो रहे हैं. और उसमें दूसरा ये है कि अपना जितना आप काम और कंपोजर रखेंगे, यू आर ब्रीदिंग स्लोली, यू आर ब्रीदिंग, यू नो, अपने मेंटर से आप बात कर सकते हैं कि हमारे कुछ टेक्निक्स होते हैं ब्रीदिंग के, जैसे वेज ब्रीदिंग का एक टेक्निक होता है. अभी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है बट मे बी यू नो विल ट्राई टू इम्पार्ट दैट टू यू. वेज ब्रीदिंग में आप अपने स्टमक के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं और आप ज्यादा कामनेस मेंटेन कर सकते हैं. यू नो यू कैन बी मोर कंपोज्ड. क्रॉस आर्म या क्रॉस लेग पोजीशन मत रखिए, इससे ऐसा लगता है कि आप क्लोज हो रहे हैं. यू कीप योरसेल्फ ओपन एंड बी वेरी ओपन एंड you lean towards the interviewer a little bit, not much, little bit, and just be very focused in the interview. ये सारी बॉडी लैंग्वेज को आप फोकस में रखें. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आती है हमारे पास की ये एक आइसबर्ग मॉडल होता है, कॉम्पिटेंसी आइसबर्ग मॉडल. और कॉम्पिटेंसी आइसबर्ग मॉडल क्या कहता है कि जो हमारा सिर्फ 11% ऑफ कॉम्पिटेंसी है वो सामने दिखता है, जो हमारा नॉलेज है और हमारा स्किल है. यू नो ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो नॉलेज और स्किल की बेसिस पे इंटरव्यू लिया जाता है, बट दैट इज नॉट ट्रू एंड दैट इज व्हाट दिस कॉम्पिटेंसी आइसबर्ग मॉडल इज टेलिंग यू. इट सेज दैट 89% जो आपका सोशल रोल, सेल्फ इमेज और जो आपके ट्रेड्स हैं, जैसे आप बिहेव कर रहे हैं, जैसे आप प्रेशर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, जैसे आपकी लाइफ में एक मोटिव है, मोटिवेशन है, अचीवमेंट ड्राइव है, ये सब चीजें कुछ मोस्टली हिडन होती है. और साइकोलॉजिकली जो इंटरव्यूअर होता है वो इन चीजों को पता करने की कोशिश करता है क्योंकि उसको पता है कि वो आपके साथ जब काम करेगा तो नॉलेज स्किल के अलावा ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगे उसके. उसके पास इतना टाइम नहीं है, 30 मिनट टू 45 मिनट, जैसे शोमा जी ने बताया. इतने कम टाइम में, फ्रेशर है तो और भी कम टाइम है, शायद 15 मिनट का टाइम हो. इतने देर में वो सब कुछ पता करने की कोशिश करता है. तो बहुत सारी चीजें इसमें बहुत सटल होती है इंटरव्यू के अंदर, जो आपको बॉडी लैंग्वेज अभी हमने बताया था और सोमा जी ने जो बताया, उन चीजों से ये सारी जो 89% है वो ड्राइव होती है. और जो बाकी जो आपका नॉलेज है, जो आपका स्किल है, जैसे आप आंसर कर रहे हैं, कितना टू द पॉइंट जा रहे हैं, वो सारी चीजें 11% को ड्राइव करती है. इसलिए वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो शोमा जी से मैं यह पूछना चाहता हूँ कि ये एक इंटरव्यूअर के पर्सपेक्टिव से जब आप इंटरव्यू लेते हो
तो आप कैसे एसेस करते हो जो 89% वाली जो चीजें जो नीचे आइसबर्ग के नीचे जो दिख नहीं रही है, उनको आप कैसे एसेस करते हो? Thank you, Ashutosh. So I think one of the things, I will give you an example. I had gone to a campus, and uske baad when I went in, I had seen everybody's resume. Sabka resume was very good, and it was one college. So ek tarike ki training thi. They had similar course. They had the similar activity. So I was wondering ki unko kya puchu, right? So it is about, then it gets to the attitude. So how do you understand attitude? Attitude is हमारा नजरिया क्या है? What is our perspective? How do we approach things? So अगर आप ये देखें, so the questions will be always very open-ended. Yeah, it will be very open-ended. So it will be tell me about yourself. And I remember this particular person. It was an interview for 30 minutes, and शायद 18 minutes I counted, by which time I couldn't breathe, because 18 minutes he talked about himself. I am good at this, I'm good at that, ye mera education hai, this is how I grew up, and this is how good I am, ye maine sports kiya. Of course, he has prepared very well. But so that attitude I got, that he's prepared very well. But what I could not make out is ki, does he listen to others? So I think one of the very important thing is, when they ask you questions, they are looking for कि इसके नीचे what does it tell me about your personality. So one of the things they will ask is, tell me about yourself. And कभी कभार लोग ऐसे prepare करके जाते हैं, but the question is a little bit different. What is your journey? Okay, describe yourself. What do you like about yourself? So please be prepared about that. And most of the times, you are learning, you are coming into this world of working. I have seen very senior people, and Ashutosh and I were talking about this. Tell me about yourself. Mein to hum bhul hi jate hain ki who we are, and we don't prepare. So I think that is very important. First question. I think some of the 2 or 3 questions, there are many, but I will tell you, would be maybe they will ask is what is a major obstacle and how did you overcome it, right? So they want to know कि क्या स्ट्रगल किया था आपने एंड हाउ डिड यू कम आउट ऑफ इट. एंड अभी आशुतोष जी ने बताया कि स्टार मॉडल बताएंगे, यू टॉक अबाउट इट इन द स्टार मॉडल. तो इनका एटीट्यूड क्या देख रहे हैं? व्हाट इज योर लर्निंग? सो लेट्स थिंक अबाउट one more attitude that is required in the company, responding to stress, right? Stress बहुत होता है, you believe it. This is all black hair, but actually niche gray hair. It's all because of the company stress I have had. So what they want to know is, how do you respond to stress? So they will say, what was one reason you did not give up, right? So you can talk about, for example, that I wanted to pursue medicine. My father told me to pursue engineering. And per मैंने उसको कैसे convince किया father को? You talk to your friends, you brought people. Even this example is important, right? So that is there. I think, one of the things will be again, what was your mistake and how did you resolve it? Stress तो होता है, गलतियां भी होती हैं, but how do you come out of it? So I think a lot of the questions, if somebody else is preparing you, will be around this, because at the end of the day, we know that you are college freshers. We know कि आपकी theory strong है, पर skill आपकी इतनी होगी नहीं. You have not practiced it. We also know आपको हम सिखा सकते हैं, पर your attitude is what cannot change. So that's what we explore. Thanks, Thank you. really, very informative, Shoma, and coming from that practical experience and practical exposure that you had, really very helpful for all our students today that you are here today. And let's look at, some of these dimensions that you can prepare for during the interview. So the first is, as we said, company के बारे में research करें, जहाँ पे आप जा रहे हैं उसका जो job description आपके पास होगा, उसको अच्छे से समझ ले कि क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या रिक्वायरमेंट है. कई बार वो आपसे पूछते भी है, मैंने भी इंटरव्यू लेते हुए पूछा है कि आपको पता है कि आप क्या इंटरव्यू दे रहे हो, या इसमें क्या जॉब का रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपको पता है? आपको वी हैड शेयर्ड दिस विद यू. तो वो मैंने देखा है कि मिनिमम 50% ऑफ जो लोग होते हैं उनको पता ही नहीं रहता कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है. तो पहले तो वो समझ लो, कंपनी क्या है उसको समझ लो. और मैं बार बार इसको एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ. एक सेकंड में म्यूट करता हूँ, शायद सम बैकग्राउंड नॉइज. तो
इसलिए मैं इसको बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं 3-4 बार बोल चुका हूँ ये, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप एज ए फ्रेशर जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप ये देख लीजिएगा कि कहाँ पे आप, ये या तो ये जनरल हो सकता है, ये जनरल प्रोफाइल है, या हो सकता है कुछ स्पेसिफिक प्रोफाइल, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर साइंस में भी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्रोफाइल है, या कंप्यूटर विजन से रिलेटेड प्रोफाइल है, या कस्टमर सर्विसिंग से है, या नर्सिंग से है। थोड़ा समझ लेना कि ये क्या प्रोफाइल है, उसके हिसाब से अपना प्रिपेयर करना। और जो भी आपका जो आपने पढ़ाई करी है 3-4 साल में, उसको आप ऐसे रखें कि एक समरी रिवीजन आप जल्दी जल्दी कर सकें लास्ट 2-3 दिन में, कि एटलीस्ट थ्योरी पोर्शन आपका क्लियर रहे। वो वाला तो आपके ऊपर है, थ्योरी पोर्शन आप क्लियर करके रख सकते हैं। अपने साथ में एक रिज्यूमे कैरी करके ले जाएं। कई बार उनके पास सॉफ्ट कॉपी होती है आजकल ज्यादातर, पर अगर जरूरत पड़ेगी तो अच्छा रहेगा, आप नर्वस नहीं होंगे एंड में। स्मार्टली ड्रेसअप करना है, और जैसे शोमा जी ने बताया कि अपना जो स्टोरी है आपकी लाइफ की क्या स्टोरी है जो आपको अलग करती है लोगों से। और हमारे जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट है खास करके, सबकी अपनी एक स्ट्रगल की स्टोरी है, जो कैसे वो दे हैव ओवरकम दैट टू कम हियर, joining this prestigious college that they are currently doing, and then how they have overcome all the challenges। तो अपनी स्टोरी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें कि आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। और जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इंटरव्यू की थोड़ी प्रैक्टिस करें, या तो आप रोल प्ले कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और थोड़ा सीरियस मोड में, ऐसे नहीं कि हंसी मजाक में ही पूरा हो रहा है, थोड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है कि आप विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर आपको पास रोल प्ले करने के लिए लोग नहीं है, आप मन में विजुअलाइज कर सकते हैं कि एज ए इंटरव्यूअर मुझसे ये क्वेश्चन पूछता है तो मैं उसका कैसे आंसर करूंगा, और आपको पूरा आंसर मन में विजुअलाइज कर देना पड़ेगा। तो ऐसे करके भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा तरीका है। और आपको ये भी विजुअलाइज करना पड़ेगा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इंटरव्यू में जाके बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, और आई एम रियली डूइंग वेल इन द इंटरव्यू। तो जो आप पॉजिटिविटी जो आप अपने अंदर ग्रो करेंगे, वो आपको बहुत हेल्प करेगी एक्चुअल। आपने सुना होगा क्रिकेट प्लेयर्स का, मैं आई थिंक आई वाज रीडिंग अबाउट विराट कोहली और समबडी, ही वाज सेइंग कि मैं जब भी मैच में जाता हूँ पहले मैं विजुअलाइज करता हूँ that I'm going there and I'm playing the fast ballers, really difficult ballers, and I'm able to play them well, and I'm executing my shots। तो वो मेंटालिटी और विजुअलाइजेशन के साथ जब वो जाके परफॉर्म करता है, he is able to do better। Of course sometimes he will also face challenges, but in general compared to others he is performing better। तो और दूसरा एक और सब्जेक्ट नॉलेज तो हमने बता ही दिया, पर एक इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन भी पूछने पड़ेंगे ज्यादातर, और हम देखेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, पर आप अपना क्वेश्चन भी प्रिपेयर करके रखिए। अगर इंटरव्यूअर आपसे बोलता है कि क्या आपके कोई क्वेश्चंस हैं, डू यू वांट टू आस्क समथिंग, इन द एंड यू डू आस्क सम गुड क्वेश्चन दैट आर रियली इंसाइटफुल। या तो आप इंटरव्यू के टाइम पे जब जो डिस्कशन हो रहा है उसकी बेसिस पे फॉर्म करें क्वेश्चन को, जैसे कि ये रोल कैसा रहेगा, या इस रोल में मेरे लिए कितनी लर्निंग रहेगी एज ए फ्रेशर, और अगर मुझे अभी ज्वाइन करने में थोड़ा टाइम है, अगर 2 महीने, अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ अपने आप को। आप इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे ऐसा लगेगा कि आप रियली कीन है ज्वाइन करने में। तो क्या होता है कि जनरली हमारा एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम लोगों को निराश करना नहीं चाहते हैं। अगर हमको लगता है कि कोई जेन्युइन है और कोई सिंसियर है, तो जनरली हम लोग, और खासकर फ्रेशर्स के, क्योंकि फ्रेशर को ऐसे भी ज्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो हम लोग का थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है उसके लिए। तो इसलिए अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको हमेशा एडवांटेज मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, अगेन शोमा जी से रिव्यू लेंगे बाद में। तो कुछ हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं इंटरव्यू में। सबसे पहला तो हो सकता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जहाँ जिसके ओपन एंडेड आंसर्स हो सकते हैं। जैसे वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन डू यू सी योर करियर टेकिंग इन 5 years। वो बोलते हैं अभी तो आप फ्रेशर हैं, पर 5 साल में आप करना क्या चाहते हैं लाइफ। तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू हैव फेस्ड, ये भी एक ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आप इन जनरल, जब आपको एक बाउंड्री के बाहर बाउंड्री ओपन होती है आपके लिए, तो आप कहाँ तक जा सकते हैं अपनी सोच में। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि आप अपने द वे दैट यू वांट द इंटरव्यू टू बी ड्रिवन, आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जैसे मान लीजिए कि आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन,
ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आप इंटरव्यू को वहां पे ड्राइव करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको ऐसे अपने क्वेश्चन आंसर आप ऐसे दे सकते हो कि एट द एंड ऑफ इट आप उन चीजों को एम्फेसाइज करो जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ऑफ द टाइम जो इंटरव्यूअर होगा वो उसको पिक करेगा, ही विल अंडरस्टैंड यू नो दीज आर योर स्ट्रॉन्ग एरिया, और वो आप उस पे से ही क्वेश्चन पूछेगा। तो आपके लिए अगर ऐसा हो जाता है, जो कि ज्यादातर होगा, तो ज्यादातर टाइम ये आपका फेवरेबल इंटरव्यू हो जाएगा, क्योंकि फिर वो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे द इंटरव्यू इज हैपनिंग। इसलिए ओपन एंडेड क्वेश्चन को वैसा प्रिपेयर करना चाहिए, यू कैन ड्राइव द आंसर टुवर्ड्स योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। क्लोज आंसर्स भी होते हैं जहाँ पे आप एक दो लाइन में अपने आंसर करते हैं, और प्रोबिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पहला ओपन एंडेड में बताया था। अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में बोलते हैं कि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरिया में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया और इंटर्नशिप में मैंने ये सारा काम किया, तो वो प्रोबिंग क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने क्या किया उसके अंदर, कैसे आपने एग्जीक्यूट किया, क्या रिजल्ट आया, क्या डेटा पॉइंट्स थे, तो इसको प्रोबिंग क्वेश्चन कहते हैं। अब पैराफ्रेजिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, जबकि उसी क्वेश्चन को पैराफ्रेज करना, जैसे इंटरव्यूअर कई बार आप जो बोल रहे हैं उसी को वो एक सर्कुलर वे में इट विल कम बैक टू यू एंड आस्क द सेम क्वेश्चन। तो अगेन विल गो टू सोमा जी टू अंडरस्टैंड किस जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आज, वो कैसे इन क्वेश्चंस को हैंडल करें, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, तो क्या स्ट्रेटजी उनके लिए होना चाहिए। Thanks, Ashutosh. I think Abhi Ashutosh ji has said a lot. Of course, you are not on the video, so I can't see कि आपने scribble किया कि नहीं किया, but I'm sure Ashutosh ji will send this presentation. All this can get very confusing. Yeah, आप लोग बहुत परेशान भी हो सकते हैं. But what I would just say is one thing slightly different from this slide is when we go or anybody is coming to hire you, they also need you. आप ये मत सोच के जाइए कि you are the one who want the job. They absolutely want you. And they have your need, इसीलिए वो लोग आए हैं. The second win you have is you're sitting already on the interview chair, right? And the interviewing. So you are important. So you start from there. Okay. So when they ask you an open-ended question, और अभी हम और बात करेंगे कैसे आप prepare कर सकते हो, think about it. What else you can add into that? So for example, if the open-ended question is tell me about yourself, you can start talking about some strength. आपने research किया है role के बारे में, मानो आपका role medicine field में है, and आप वहाँ पे you are going to be interacting with patients, then you have to have patience, right? So when you're telling about yourself, think about the things that they are looking for and then tell that. Then how do you finish an open-ended question? क्योंकि वो लोग second question भी बोलेंगे, and not every person is prepared. They will pick up from where you left, right? Like Ashutosh ji said. So if you want them to ask something else, so last sentence ऐसे छोड़िए that they are going to pick up from there and they will talk about it. So use the open-ended question to your advantage. That is my biggest takeaway. The second is, जैसे मैंने पहले बताया था, 18 मिनट मत लगाना इसमें. Time yourself to give what you can give. And there's a tip for that, which I will mention. Closed questions, it's very, very clearly, but closed, you have to turn it to open, right? Like the last question, do you prefer with a team or independent? Neither is the right answer. Okay? Most of the closed questions are not a right answer. So you have to say, I can do this and that, so that you open it up. They will pick up another question. Always turn it toward yourself. और जब probing question होता है, then you have already prepared for it. You can go out and do that. But I think always think that question आपकी तरह से भी हो सकता है, which means to say that I have worked on this and this. How do you think I can apply this to your organization? So उन्होंने open question पूछा, what is your experience, and you can turn it around. So that is the big thing I would talk about in here. Thanks, Ashutosh. Thank you, Shoma. So on this, the other variety can be hypothetical question. Hypothetical questions भी बहुत बार पूछे जाते हैं आपसे, just to see कि एक hypothetical situation में आप कैसे response करते हैं. To some extent, इससे ये भी पता चलता है कि आप एक unknown situation को कैसे handle कर सकते हो, because organization में ऐसे situation आएंगे जो unknown होंगे, आप कैसे handle करोगे. For example, एक last question जो है, if you could have anyone in the industry as a mentor, just give me a second to mute everything. Yeah.
if you could have anyone in our industry as a mentor, who would you choose and why? So इसका आप प्रिपरेशन पहले से कर सकते हैं। ये मैं आपको मटेरियल्स शेयर करूंगा, तो आप इस तरह की कुछ चीजों को प्रिपरेशन पहले से करके जा सकते हो। अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप जितना ज्यादा प्रिपेयर होगे उतना ज्यादा आप स्पॉन्टेनियस हो सकते हो वहां पे। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, या तो फिर आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो कि, या फिर आपने इतना देखा हुआ है कि आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम आप जितना प्रिपेयर करके जाओगे उतना आपका एडवांटेज रहेगा। तो इस पूरे ये प्रेजेंटेशन में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको देख लो, और भी गूगल पे सर्च करो कि इस फ्रेशर्स इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। उन सब क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके और रेडी होके जाओगे तो आप देखोगे कि 80-90% क्वेश्चन उसके अंदर से ही आ रहा है और आप पहले से कॉन्फिडेंट हो। बाकी जो हमने वर्बल नॉन वर्बल का क्यूज दिया है उसको आप थोड़ा ध्यान रखें। तो शोमा जी ने बताया था स्टार टेक्निक के बारे में। let me just mute. I'm not sure who is unmuting themselves. अगर आप बोल नहीं रहे हो तो कृपया अपने आप को अनम्यूट ना करें, क्योंकि वो वॉइस आ रही है बैकग्राउंड। तो स्टार टेक्निक क्या होता है? ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक है टू आंसर द इंटरव्यू क्वेश्चन। जहां भी आपके पास क्लोज क्वेश्चन तो नहीं, पर ओपन क्वेश्चन आते हैं या सिचुएशन क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप इस टेक्निक को ध्यान में रख सकते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में रख सकते हो। Let me see who is unmuted, because I can see a background noise. I think it's Miss Kalpana Sharma. Kalpana, please don't unmute yourself unless you have to speak. Okay. You can see the presentation. Okay, fine. So the STAR technique में क्या होता है कि हमारे लिए इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला तो होता है S, which is situation, दूसरा होता है टास्क, तीसरा एक्शन और चौथा रिजल्ट। तो बेसिकली पहला कि जब आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि आपने कभी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन फेस किया तो आपने कैसे उसको रिस्पॉन्स किया, या आपने क्या किया। जैसे शोमा जी ने पहले बताया था, तो उन्होंने एग्जांपल दिया था कि मैं अगर मुझे मेडिकल में जाना था, पर मेरे परिवार वाले मुझे बोले थे आप इंजीनियरिंग में जाओ, और मैंने कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया। सेम को आप स्टार टेक्निक में आप आंसर दे सकते हो। पहला सिचुएशन कि मुझे I was in a situation where I wanted to get into medical, but my family and friends they were forcing me to get into hospitality or engineering, which was against my wish. Then what was my task? So my task was how do I handle this situation? तो उसको हैंडल करने के लिए मैंने अपने टीचर से बात की कि वो मेरे पेरेंट्स से बात करें, या मैंने अपने फैमिली में जो कुछ लोग मुझे ज्यादा पसंद करते थे या मुझ पर ट्रस्ट करते उनसे बात करी। तो ये मेरा टास्क हुआ, और टास्क और एक्शन भी हुआ कि उसके लिए मैंने एक्शन, ये सारी चीजें मैंने एक्शन लिया। एक्शन लेने के लिए मैंने जो भी रिस्पॉन्स के लिए जो 1-2 पॉइंट्स में कर सकती थी, मैंने उनको बताया कि कैसे एक जो मेडिकल करियर वो मेरे लिए अच्छा रहेगा और लॉन्ग रन में कैसे मैं ज्यादा खुश रहूंगी। ये सारी चीजें आप बता सकते हो। और फिर उसका एंड में रिजल्ट क्या हुआ कि एंड में रिजल्ट ये हुआ कि दे गॉट कन्विंस्ड एंड दे सेड दैट यू कैन गो फॉर अ मेडिकल करियर। सो इट्स अ टिपिकल स्टार सिचुएशन दैट यू कैन हैंडल। इसमें नेक्स्ट पेज में भी एक सिनेरियो है, tell me about a mistake that you made and how you handle it. So basically saying, sorry Ashutosh, I can't see the presentation. I'm not sure if others can. Okay. Yeah, can't see it. Yeah, now it's come up. Thanks. Sure. तो ये स्टार सिचुएशन था एक्चुअली। ये प्रेजेंटेशन में वैसे भी शेयर कर दूंगा। सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट, जो आपको मैंने एग्जांपल देके बताया। तो यहाँ पे एक एग्जांपल और भी दिया हुआ है। Tell me about a mistake you made and how did you handle it? I was working as an intern for an events company that was responsible for ordering the floral arrangements for a private event. Unfortunately, I mixed up and I sent the flowers to another event, to a wrong venue. I admitted my mistake to my boss, took an early lunch break, drove to the venue, picked up the flowers and delivered them to the appropriate venue an hour before the event. The client never knew about the mix-up and my boss was very grateful. So इसमें एक स्टार टेक्निक एक सिचुएशन है जहाँ पे मुझे कुछ काम दिया गया था फ्लावर्स डिलीवर करने का, वो टास्क है। सिचुएशन है जो कि पूरा फ्लावर डिलीवरी का जो अरेंजमेंट था, और मेरा टास्क था कि मुझे फ्लावर डिलीवर करना था। और उसमें क्या प्रॉब्लम आई वो प्रॉब्लम बताया गया है, वो और उसको मैंने कैसे हैंडल किया, वो दोनों एक्शन के अंदर में आ जाएगा।
और उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ, कैसे मैंने इसको हैंडल किया कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हुई। तो ये पूरा एक स्टार सिचुएशन को यूज करके आंसर किया गया। तो आप इसको यूज कर सकते हो इस टेक्निक को अपने आंसर्स के लिए। आई थिंक प्रेजेंटेशन दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ लास्ट में हम थोड़ा डूज एंड डोंट्स देखते हैं प्रेजेंटेशन के, जो अभी तक हमने दिया है उसका रिकवर कर, उसको एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप प्रिपेयर्ड होइए। जब आप जाइए तो आप थोड़ा टाइम के पहले पहुंच जाइए। यू बी प्रिपेयर्ड, कैरी अ कॉपी ऑफ योर रिज्यूमे। उसके पहले थोड़ा 5 मिनट बैठ के यू हैव योर वाटर, डू सम डीप ब्रीदिंग एंड बी कंप्लीटली रिलैक्स्ड। If you want to visualize yourself in a situation you are doing well, you can do that. During the interview, you have to be confident, be engaging, make eye contact, और आराम से बोलिए। ये सारे जो टिप्स हमने आपको दिए अभी तक, उसको हैंडल कीजिए। Develop the repo, as Shoma ji was saying, and be to the point in your answers. Make sure कि आपके आंसर बहुत लंबे नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल प्रिसाइज जितना होना चाहिए। 1-2 मिनट के अगर ओपन एंड क्वेश्चन है तो 2-3 मिनट में आप आंसर कर ले रहे हो, और एन एवरेज क्लोज क्वेश्चन है तो वो तो और भी कम में हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और रिलैक्स रहिए, और जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन पर प्ले कीजिए। जो भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको सामने लेके आइए, क्योंकि वहां से वो पिक करके इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले सके और आपके लिए आपका फेवरेबल इंटरव्यू हो सके। एग्जैजरेट मत कीजिए और झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इंटरव्यूअर को ज्यादातर पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो बी ऑनेस्ट, जो भी सच बात है वही बोलिए। अगर कुछ आंसर नहीं पता है तो बोलिए कि ये वाला टॉपिक मुझे नहीं पता चल रहा है, या आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस। जस्ट से दैट बी ऑनेस्ट, डोंट ट्राई टू एग्जैजरेट एंड बीट अराउंड द बुश, इट विल नॉट हेल्प। ओके, आई थिंक ये सारी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये एक मैंने आपके लिए एक सैंपल लेके आया हूँ कि एक्चुअली जनरली जो इंटरव्यू जो मार्किंग करते हैं इंटरव्यू की, नो ये एक वन ऑफ द स्कोरिंग शीट है, वो कभी बार दूसरी शीट भी यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए लेके आया, क्या क्या पॉइंट्स वो देख रहे हैं आप। देखिए, पहला वो प्रेजेंटेशन स्किल, ओवरऑल असेसमेंट ऑफ कैंडिडेट्स 20 मिनट प्रेजेंटेशन। कोई जरूरी नहीं है कि प्रेजेंटेशन ही हो। प्रेजेंटेशन मतलब ये भी होगा कि आप जब आप क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं तो आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू। कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोजीशन। अब ये देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जब मैंने आपको बताया था कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होता कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, कंपनी क्या है। इसके लिए एक अलग से पॉइंट दिया गया है, कैंडिडेट को जॉब के बारे में पता है या नहीं। रेलेवेंट बैकग्राउंड, स्पेशल स्किल सेट, जो कैंडिडेट का बैकग्राउंड है वो मैच कर रहा है कि नहीं, वो आप ये देख के अप्लाई करें कि मेरे लिए रेलेवेंट पोजीशन है, तो अपने आप इट विल बी टेकन केयर ऑफ। प्रोफेशनल इंप्रेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैच्योरिटी, प्रेजेंस टू असेस द कैंडिडेट्स लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, ये जो हमने अभी तक बताया है। मोटिवेशन एंड इनिशिएटिव क्या है, आप कितना मोटिवेटेड हैं, ये इससे पता चलेगा जब आप ओपन एंडेड आंसर करेंगे, आपने क्या किया है, क्या अलग किया, कितना डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल किया। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, फ्लेक्सिबिलिटी, एज ए फ्रेशर यू शुड बी फ्लेक्सिबल, कि भाई अगर आप कोई बोलता है कि आप रिमोट काम करोगे कि ऑफिस में करोगे या मैं आपको कहीं और ट्रांसफर कर दूं, यू शुड बी ओपन। ऑर्गेनाइजेशनल फिट, देयर इज अ गुड फिट, एंड देन द ओवरऑल इवैल्यूएशन यहाँ पे आता है। तो सोमा जी, एक यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली जो हमारे फ्रेशर्स जो हैं वो जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो कैसे किन किन चीजों का ध्यान रखे वो, जस्ट टू समराइज इफ यू कैन डू दैट समरी फॉर अस। Thanks, Ashutosh. I think agar I would be sitting here in the front of the 50 people and I was one of the 50, I would go away thinking, yeah, Ashutosh ji and Soma ji ne kya bataya aaj, what should I do? And as I was going through this, I've tried to summarize it for you. Okay, and iska ek naam bhi hai actually. What it says, it is called the rule of 3. The rule of 3 in interviewing. So what the rule of 3 says, I will explain to you in a bit. So I'll give you an example. I was guiding a girl who was my friend's daughter, and she was going into law. वो law, उसने law पढ़ा हुआ था. I know nothing about law, but this is how I guided her. So she had done one of her internships in the High Court of India, and उन्होंने human rights पे किया था, and this was in the women's sector. So and she was applying for another post-graduation. जो post-graduation is considered in that field as already a work area. So how did she present it? We talked about
looking at her job description and finding 3 things that she wants to do, right? So the first thing जो आपको आशुतोष जी ने बताया, job description देखिए, right? Look at the job description the company has said. See what are the 3 things that match, okay? So in the 3 things, let's say this human right things की बात आई है. So what she did, or we quote, she said that the women in Odisha were very, very sexually abused and they were not coming out. So I wanted to talk about them. And I really feel about it because the lady who worked in my house was abused by her husband who was having alcohol. So usne kiya, she gave a context. So this is called, context setting. Iska ki action hai. What did you really do? And then is the impact, I. So usne kaha, okay, I went for the internship and after that I gave them some examples in this human rights jo organization tha, that when somebody is trying to abuse you, how do you push back? Okay, here is a helpline number, ye counseling number hai. So she gave ki impact kya tha. Then the next is D or do. Star model alag hai, and this is another thing. This is just how you talk, jab immediately yaad karna hai. So कि उसके बाद आपने क्या किया? So this is after the star model. आपने result आ गया, उसके बाद आपने क्या किया? So she actually then went on to do in the post graduation, and she told the interviewer that I want to follow my specialization in human rights. So I think it's very important. The first you look at your JD and क्या 3 है. So that is the first thing. The rule of 3 में second क्या आता है? Your story. We talked about your story. Your story में क्या 3 चीज है? So those 3 things which we have already covered, but as a summary is that what do you want the interviewers to remember about you? ठीक है? और इसमें आप क्या बताएंगे? आपने job description पढ़ा हुआ, उसमें मानो detailed orientation लिखा है, तो अब उसके बारे में बताओ. You know, patience लिखा है, तो उसके बारे में बताओ. The second thing is what are you proud of? ये सब उन्होंने पूछा नहीं होगा, but you want to tell something, right? You are proud कि you helped your father in his business. And summer में you talk to the customers. That is very important. आप बताओ उस बारे में. Nothing is small or trivial. Everything is important. And the third thing is जो 3 extra चीज उन्होंने job description में नहीं लिखा है, but you've done research of the company, so you know what is required. So you talk about it, right? So I think one example would be, and I'll take a bit more time. My daughter, she is now 27. पर जब वो कॉलेज जा रही थी and उसके बाद she had to go for a job interview, one of the things she practiced around this thing, what are the 3 things you want to know, is that she had played tennis. It is as simple as that. She had played tennis. And the second thing she prepared is that she was working for a hospital project. So in dono mein she talked about what is her interest, and also that she likes to work for healthcare and help people who are not so well off. So 2-3 things you can bring out. And the last thing I think Ashutosh ji has covered here is also very, very important. Why do you want them? Why do you want to go to that company? So ask ki unka culture kya hai? Expectation kya hai? Resources kya hai available? Ye har waqt mat socho ki that you have to jump. Ask them what will they provide. So I think that is the summary. Once more as a summary, prepare your JD. In your JD, look for 3 things that you will do. In that 3 things, follow the AID, one of the formula. The second thing is the story of you, aapki kahani. And be very authentic. Jo Ashutosh ji ne kaha ki be sincere, be yourself, jhoot nahi bolna. We all have grey hair, we know when it comes. And so in that 3 things, right? You tell them what you want them to remember, what you are proud about, and what is the extra thing. And the finally thing is the what you want to thoughtful questions about the company. So that's the summary of 3-3-3. Thanks a lot. Really very insightful, Shoma, and I'm sure it will help our students a lot. तो थोड़े क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस के इसमें हमने आंसर किए हैं. सारा क्वेश्चन हम आज नहीं देखेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है. बट कुछ क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं. तो एक जो क्वेश्चन मैंने देखा है जो बहुत कॉमनली आता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ या योर स्टोरी, और इसके बारे में हम लोग बहुत देर से बात भी कर रहे हैं अभी. बट ज्यादातर मैंने देखा है कि आई वुड से 75% of, in my experience, 75% of the
candidates who are giving the interview are not able to answer this question. Either they are not able to understand कि उनको अपना story कैसे बताना है, या फिर वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं जो कि अननेसेसरी है, लोग बोर हो जाते हैं, या फिर वो ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई रेलेवेंट नहीं है. तो in spite of that fact कि हर एक इंटरव्यू में 90% of the interview that you will face or maybe 95% ये क्वेश्चन तो आएगा वहां पे, ज्यादातर लोग इसके बारे में प्रिपेयर्ड नहीं. तो मैं अगेन आज शोमा जी से पूछना चाहता हूँ उनकी एक्सपीरियंस की बेसिस पे ये एक क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स. आप शायद म्यूट पे हैं. अभी हमने जस्ट उसके बारे में बात किया, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, बट I will give a little more example about that. So we talked about कि what do you want them to remember about you. So जब इससे बात करेंगे about yourself, you start from the present. Okay, you start from the present. So present means that you want them to remember you have done mechanical engineering, right? So you will say that I have done mechanical engineering. Then you would say go to the past and say ki, how did you choose this career? They want to know, they're looking for an attitude. So you will say ki, I took this because my father had a shop which I decided to do, or you say I loved repairing things, or you say that I looked at my friend who was very successful, whatever is the past. Then switch to the future and say that I've taken mechanical engineering, I have learned so much from my friends, now I want to come to your company and do XYZ. वो tell you about yourself में खाली ये मत कहना कि I've done mechanical engineering. So that is one part, and this is addressing the part जब हमने job description के बारे में कहा. But it talks about yourself, that how you came about it. Then again, the other thing that you will talk about yourself, we said, what are you proud about? I gave you one example of what you did, but it could be very simple thing. Please talk about any extracurricular activity. मानो आपके college में आपने एक function organize किया है, right? वो function में आपने chief guest को बुलाया. So you tell what was your initiative? How do you get the chief guest? क्या क्या आपको करना पड़ा? कितना आपको सोचना पड़ा? So you can bring a skill out in there, right? So what are you proud about? And I think what is the extra thing you want them to know? You want them to know कि आप spare time में कोई volunteering करते हैं, which will never come up in the interviews. Then you tell about that. So I think that's how you take them about telling about yourself. So in summary, telling about yourself, सबसे पहले you talk about what you want them to remember about you, which should be connected to the skills required in the job. The second is what are you proud about, which will tell you your attitude to life. And the third thing is what is the extra things. So those things will tell them about that you go beyond yourself. So I think I would summarize it by saying ki ye hai, but again, like Ashutosh ji said, there's a lot of interview material on the website, but I would recommend कि आप बैठ के एक piece of paper पे sit down quietly and write. Nothing like thinking about yourself to tell about yourself. Thanks, Arthur. Thank you. Very important, question, and you have given really great insight into how they have to present themselves. I have also learned, maybe next time that I have to go for it, I will use that. The other, question that I wanted to discuss with you, Shoma, is ये weakness का एक question हमेशा आता है. हमेशा तो नहीं आता, but बहुत बार पूछते हैं लोग. तो मैंने ज्यादातर देखा है कैंडिडेट्स को कि जब आप उनसे स्ट्रेंथ पूछते हो तो स्ट्रेंथ तो वो बता देते हैं. वो 3-4 स्ट्रेंथ और जितना भी आप बोलो वो गिनाते जाते हैं. बट अगर आप उनसे पूछो कि आपकी वीकनेस क्या है, तो वो फंबल करने लगते हैं, या उनको पता नहीं चलता है कि मैं क्या वीकनेस बोलूं. या कुछ लोग ऐसा वीकनेस बोलते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही वीक हो जाता है, फिर नेगेटिव हो जाता है. तो इसको कैसे बैलेंस करें इस क्वेश्चन को? ये वीकनेस वाला क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट के लिए आप थोड़ा गाइड करें, आपको कैसे हैंडल करना चाहिए. This is always a tough one क्योंकि सबकी weakness अलग होती है, but आजकल in the world of interviewing a lot of people don't use negative terms. So कई बार आपको weakness की word नहीं मिलेगी वहाँ पे, but they will say what is your development area, what is your area of growth. ठीक है, तो remember what they are really looking for is a weakness, but they are saying differently. Now the worst thing you can do, and I've seen this कि इतनी coaching होती है जैसे कि आशुतोष और हम आपको कर रहे हैं. What they do is that they will present a strength as a weakness. कई बार वो ठीक है if you can pull it off. Like
मानो आपको टीम में काम करना है और आपने कहा कि माय स्ट्रेंथ इज असर्टिवनेस, आपने बता दिया है, राइट? अब असर्टिवनेस अगर आप ज्यादा यूज करो, राइट, तो वो धक्का मुक्की में एग्रेसिवनेस हो जाता है, राइट? यू विल से नो दिस इज करेक्ट, दैट इज राइट। तो आपने अपना वीकनेस क्या बताया? एग्रेसिवनेस। तो ये इज वन वे टू प्रेजेंट इट, ओके? But you have to say that I understand that it is my strength is becoming a weakness and I will be conscious about it. That is one way to present a weakness. The second weakness you can present is कि आपका जो जॉब है उससे थोड़ा हटके है पर रिलेटेड है, डायरेक्टली जॉब के बारे में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सो फॉर एग्जाम्पल यू आर अ क्रिएटिव राइटर, ठीक है? आप क्रिएटिव राइटर हो, सो उसमें आपको क्रिएटिव करना है, बट यू विल से दैट आई एम नॉट वेरी स्ट्रक्चर्ड, because sometimes when I do creative writing I forget कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, so I want to be structured कि मैं ये 6 चीजें बोलना चाहता हूँ। So that is okay, you don't need to be structured for creative writing, पर कहीं ना कहीं काम में आएगा। So when you present your weakness, that's the two ways you can present. Then you talk about it कि I am aware about it, and ये बताओ कि how did you get aware? या तो आपने सोच के एक बार आपकी बड़ी गलती हो गई, you know what I said, the mistake that you have made, that is also a learning. So remember, keep connecting things. और you can say कि मेरे दोस्त ने बताया, हम लोग ग्रुप प्रोजेक्ट में बैठे थे and he told me that I'm not very structured. वैसे तो गुस्सा आ गया, but afterwards I reflected. So that is another way to present your weakness. So I think what they're trying to see is that, you know, is there a weakness that will prevent you from succeeding? That's one thing they're looking for. The other thing they are looking for is कि आप मतलब how much have you thought about yourself, your awareness, and the third thing is आपने किया क्या इस बारे में। ये मत कहना कि कल ही मैं अवेयर हुआ हूँ और आज से कुछ करूंगा, okay? That is not going to, और करूंगी, that is not going to be right. So that's what I would say, Ashutosh. Thanks, Shoma. One of the other thing which I think today I would also emphasize is do not underestimate the power of humor in any interview. So anytime that you can bring in humor, you know, in any situation, if you can make people laugh, that will go in favor of you. Your chances of selection will become very high. If you can really, I mean, apart from other things, we'll assume that your skills and everything is good. If you can bring across humor in any response, for example, in weakness, if you can think of something humorous and make people laugh, your chances of selection will really go high. Yeah, so just let's go to the CV part quickly, because I think this anyway I'll share. So CV वाला पार्ट जो सेकंड पार्ट है हमारे प्रेजेंटेशन का आज, वहां पे हमको देखना है कि रिज्यूमे में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। हमारे पास एक सैंपल रिज्यूमे भी है, वो भी हम आपको सबको शेयर कर देंगे, आप उसको यूज कर सकते हैं, पीपीटी वर्जन में शेयर कर देंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि अपने रिज्यूमे को छोटा रखें। एज ए फ्रेशर वन पेज का रिज्यूमे बनाए, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है इतना पढ़ने का। और अपना जो रिज्यूमे है उसको पीडीएफ फॉर्मेट में, पहले पीपीटी में बनाया, उसको पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर करें, क्योंकि कोई चेंज ना कर सके। लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए और पॉइंट वाइज होना चाहिए। जो भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो उसमें पॉइंट वाइज आने चाहिए, जो आपके स्किल्स है वो आने चाहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक सैंपल, ये रिज्यूमे का एक सैंपल जो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये एक ही रिज्यूमे दोनों साइड में है, इसलिए दो पेज नहीं है, एक ही पेज है। ये व्यू ऐसे बनाया हुआ है। पहले तो आपका एक सैंपल प्रोफाइल नेम और समरी आएगा प्रोफाइल का, जैसे इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन एआई एमएल एंड डीप लर्निंग एरिया, वेल वर्स्ड विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पाइथन C++ DBMS। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सामने वाले को रिज्यूमे देख के पता चल जाता है कि आप ये सब एरियाज में काम कर रहे हैं, और एक उसको आइडिया पता चल गया देख के। जो आपका स्किल्स है वो आना चाहिए। जो स्किल्स यहाँ लिख रहे हैं, बिग डेटा, AI/ML, ये मैं एग्जांपल दिया है, जाहिर है, डेटा एनालिटिक्स। तो क्या होता है कि जब लोग जैसे आप बहुत सारे वेबसाइट्स पे naukri.com, monster.com पे अपना रिज्यूमे पोस्ट कर देते हैं, या इवन आप किसी के साथ शेयर करते हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि पूरे रिज्यूमे बैठ के पढ़े। उनके पास ज्यादातर सॉफ्टवेयर होता है, ATS सॉफ्टवेयर, या फिर वो मैनुअली भी अगर सर्च करते हैं तो की पॉइंट्स को वो सर्च करते हैं वहां पे। जैसे उनको अगर डीप लर्निंग का एरिया में कोई चाहिए या कंप्यूटर विजन में चाहिए, तो वो उन चीजों को सर्च कर लेंगे। तो इसलिए वो सारे पॉइंट्स अगर आपके अलग अलग से लिखे हुए हैं, तो आपके सिलेक्शन का शॉर्ट लिस्टिंग का चांस बढ़ जाता है। तो पॉइंट वाइज लिखिए, अपने सारे स्किल्स को लेफ्ट साइड में लिखिए, डोमेन,
एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ आपने ऐसा किया है जो अलग है, जैसे पेपर प्रेजेंटेशन किया या ऐसा कुछ किया, उसको हाईलाइट करिए लेफ्ट साइड में। और फिर एज ए फ्रेशर तो आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर इंटर्नशिप आपने किया होगा, और अगर इंटर्नशिप नहीं किया होगा तो आपको करना चाहिए, क्योंकि इंटर्नशिप से आपको बहुत फायदा मिलेगा, लर्निंग पर्सपेक्टिव से भी और फर्स्ट जॉब पर्सपेक्टिव से भी। तो इंटर्नशिप कीजिए, उसका एक्सपीरियंस लिखिए, सर्टिफिकेशन कीजिए, बहुत सारा सर्टिफिकेशन फ्री भी मिल जाता है, यूडीमी में भी बहुत सारा सर्टिफिकेशन जो कि 300-400 रुपए में रहता है, अच्छा बहुत वैल्यूएबल है, वो सारा कीजिए और उन चीजों को यहाँ रिज्यूमे पे मेंशन कीजिए। और साथ में कवरिंग लेटर भी दीजिए जब भी आप रिज्यूमे दे रहे हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कवरिंग लेटर की जरूरत नहीं है, पर कवरिंग लेटर से पता चलता है कि आप सिंसियर है और आपका इंटेंट है। तो आप वहां पे पहले लिखिए कि मेरा मेरा सबसे पहले ऊपर में हेडर सब्जेक्ट दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर इंटर्नशिप पोजीशन एआई मशीन लर्निंग एरिया, जो भी एरिया है उसका सब्जेक्ट लिखिए, फिर अपना थोड़ा बैकग्राउंड लिखिए, फिर आप ये लिखिए कि आप कैसे फिट होते हैं वहाँ पे, ये जो पर्टिकुलर रोल है इसके लिए आप कैसे फिट होगे और आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। 2-3 लाइन में बस लिखना है और फिर उनको दोबारा दिखाना है कि मेरा इंटेंट है कि मैं ये करना चाहता हूँ, एंड बी वेरी पोलाइट इन योर लैंग्वेज। दिस इज हाउ द कवरिंग लेटर हैज टू बी रिटन। ये दोनों सैंपल हम लोग आपको शेयर कर देंगे। तो अगेन मैं शोमा से पूछना चाहता हूँ कि शोमा, व्हाट आर द पॉइंट दैट दे नीड टू कंसीडर इन द सीवी? I think you've covered everything, Ashutosh. I don't have anything special to add. I would just stress that the covering letter is very important. आजकल जहाँ पे electronic हो गया है, people don't write the covering letter. So I think it is very important कि अगर जहाँ आप resume attach कर रहे हो, either the first page of the resume is a covering letter or you attach a covering letter. ये बहुत omission होता है आजकल. So I think that is very important. I would stress on that. Thank you. So in the end, Shoma, do you want to add anything for our student or the students? Do you have any questions for us that you want to ask? In next 4-5 minutes, we can handle it. Do you have any questions to ask? आपको कोई क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हैं, या तो आप चैट में लिख सकते हैं या फिर आप Ashutosh, I have a question. Can I ask? Please go ahead. I have a question from you, Soma. Thank you so much for this beautiful session, both of you. So what are the questions that the student or the candidate can ask? Some questions that can be relevant to ask to the interview panel. Thanks, Anali. I think I mentioned a couple of questions. I think the first and most important question is something that shows that you have read about the company. So you can go to their website, look up what they are doing, or if you're whichever field you are going, look up what they're doing. If it is a law firm, which is the last case they have handled, and ask a question, कि ये कैसे हुआ था, या what happened to the outcome. If it is a corporate organization, look at the financial statement and say कि ये last 2 साल में we see profits have gone down. Why is it gone down? So I think that will show your interest. So that is about just showing कि आपने research किया है. The second thing I would say is कि at the end of the day, hopefully you're going to spend quite some time in the organization. तो उसमें आप fit होगे कि नहीं? What is the culture of the company? How do you ask the culture of the company? You say, will I be working in a team? What kind of support will I get? What kind of training I will get? Ask those questions. And the third thing I would say is to say, how do you see me being successful in your organization or in your company or in your hospital or wherever you are going? How can I be successful? What is the skills that is required? So I think you will not get more than 2 to 3 questions to ask. And I would recommend these are 3 things, because it talks about you, it talks about your interest, and talks about how you will fit in. Thanks, Anand. Thank you, Shoma. Any other questions we have from our students, from the mentors? Anyone who wants to ask anything? Can you please also talk about phone interviews that are increasingly being used? Phone interview, see, most of the things that we have covered today is also are applicable in the telephonic interview. The only thing is that the non-verbal part is not that much, applicable here. But we have to sound confident. We have to be very calm during the answering the interview. The answers have to be precise and short. And all other things that we talked about today, I think also apply to telephonic interview. So I think more or less remains the same. But Shoma, do you want to add anything for telephonic? Yeah, I think more than telephonic, there's a lot of video interviews these days.
So all the things that we said, जो physical setting में होता है, वो video में भी होता है, और and it becomes more difficult. How do you get a rapport? You know, handshake नहीं कर सकते हो. So what do you do? So it is very, very important that you continue doing that. A good advantage is that you can have your notes, जो कि वो नहीं हो सकता. So make sure you have a stand on the side where you can steal a glance and see your job description and everything. So I think that is very important. The third thing is whether it's a phone or a video, please pause. जब भी आप बोल रहे हो थोड़ा सा pause करो, because he might be wanting to say something or she might be wanting to say, and वो दो तरफ tone नहीं जाता है, so you miss out. So please pause every time after 4 or 5 sentences to see if they're saying something. That's what I would say. Excellent, excellent. Very great. I think this is really very helpful. I think we have one question which we can take possibly as the last question from Anmol, saying what type of postures can we hold during interview? So some of the things we discussed today, you have to sit upright and straight. You have to have an open posture, in the sense, don't close your arms, close your legs and all, just keep it open. Lean slightly towards the interviewer. Don't just, fall on the interviewer. Just slightly lean and just be open, and nod your head whenever you are, just to show that you're understanding. Show your keenness. Your body language should be such that it should appear that you are really keen and you are sharp in as a candidate. So that is what I would say. Okay, excellent. If there is any question, we can take. Yeah, Shoma, you wanted to add something? No, Ashutosh, I think Ashok Kumar has raised a hand. Maybe we want to take that. Ashok Kumar, okay. Ashok Kumar, can you unmute yourself and ask the question, or you can write in the chat also? Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. सर जनरली एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसमें हमेशा पूछा जाता है कि हम आपको हायर क्यों करें, और भी बंदे हैं और भी इंटरेस्टेड है. इसका सर आंसर क्या देना चाहिए कि हम आपको ही क्यों हायर करें, आप में ऐसी क्या क्वालिटी? इसका आंसर ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी की जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, और आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ पे मैच हो रहा है उसके साथ. तो ये जैसे अभी ये क्वेश्चन लिखा है, ये भी बहुत सिमिलर है. तो जहां पे आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ कंपनी की रिक्वायरमेंट मैच होती है, आपको उसको मैच करना पड़ेगा. प्लस आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि मैंने इस एरिया में मेरा इंटरेस्ट है, और मैंने ऑलरेडी काम किया है, या मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, या मैंने स्टडी किया है, और ये एरिया में मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ. और ये these are the reasons why I think I can do this. And I'm definitely, I'm somebody who has faced a lot of struggle in life, but I've been able to overcome that with my hard work. And with all of this, I'll be able to do well. This is how I will present it as the answer. I hope I was able to answer. यस सर. एंड सर एक क्वेश्चन और, अगर वो सैलरी के बारे में पूछे तो सैलरी के बारे में क्या जवाब देना चाहिए? अगर हमको डायरेक्ट पहले बतानी चाहिए कि मेरे को इतनी चाहिए, या फिर ऐसा बोलना चाहिए? एज ए फ्रेशर सैलरी के ऊपर इतना फोकस, एज ए फ्रेशर फर्स्ट 2-3 साल में, जो 2 साल एटलीस्ट आप लर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस रखो. आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो जहाँ पे आपका लर्निंग ज्यादा हो, क्योंकि वो लॉन्ग रन में आपको ज्यादा एडवांटेज करेगा. जैसे मान लीजिए 2 अलग अलग जगह पे आपको जॉब मिल रही हो, एक में पैसे थोड़े कम है लेकिन लर्निंग ज्यादा है, तो आप उसको ज्वाइन करना है, क्योंकि वो 1-2 साल में आपको पता चल जाए. जैसे एक प्रोडक्ट कंपनी में अगर आपको काम मिलता है, मुझे पता नहीं आपका बैकग्राउंड क्या है, तो जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता है, उसको अगर प्रोडक्ट कंपनी में काम मिल जाता है, और अगर वहाँ सैलरी थोड़ी कम भी हो, तो उसको प्रोडक्ट कंपनी में जाना चाहिए, क्योंकि वो जो लर्निंग होगी उसके थ्रू वो अगले 3-4 साल में वो मल्टीप्लाई हो जाएगी उसकी सैलरी. तो हमेशा एज ए फ्रेशर आपको बोलना चाहिए. नाउ अगेन इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनल view. Ashutosh, Hetal here. May I add in? Yeah, please go ahead. So Ashok, I think it's a tricky question. Now there are 2 scenarios where this question might be asked. The first scenario is where you might have some idea कि salary कितनी होनी है, right? मतलब जो ad जो निकलेगी या जो campus interviews होंगे, generally companies indicate what is the salary which they are planning for. ये question कभी randomly नहीं आएगा आपके पास, number 1. Second is the company, depending on what company it is, you might get a fair idea कि वो salary क्या हो सकती है. मतलब are we talking about 3 to 6 lakhs per annum or 4 to 6 lakhs? I'm giving a random number. आपको रफ आइडिया रहता है, लेकिन इसके लिए बेस्ट आंसर यही रहेगा. I would prefer that I be rated as per the industry standards, and आपका जो कंपनी की पॉलिसी है उसके हिसाब से I hope you will give me a fair compensation. And then obviously you can obviously add in that since I'm from a particular background, my need is more for me to gain experience, but
I hope that you will evaluate me based on your company standard. So एक तरह से politically correct answer देना जरूरी है. यहाँ पे इस question में कभी amount देने की जरूरत नहीं है, because amount देना थोड़ा awkward हो जाएगा आपके लिए भी और company के लिए भी थोड़ा awkward हो जाएगा. आपका अगर amount बहुत ज्यादा निकला और कम निकला, दोनों तरह से आपको प्रॉब्लम है, and you can't always guess exactly what the salary they are expecting from you. तो इसमें आप दो चीजें बोलिए. Please evaluate me based on my capabilities and give me as per the industry standard and as per the company standard, whatever is appropriate at my level of experience. Thank you. Thank you, sir. Thank you. I think a very nice way to put it across, Ether. Thank you. So I think we are now almost 5 minutes, 6 minutes past 12. So we would like to, call it a day here. And I really believe that this session, and I would thank Soma for joining, with all her busy time. She came here and she guided our students. Really thankful to her. I thank all the mentors who are already taking care of the students. For the students, I would say, keep all these things in mind. We will share the presentation with you. We will also share the resume sample in PPT format, which you can use, and the cover letter. And after that, if you get any questions, you can connect with the mentors. They will be able to guide you. Thanks a lot. Have a good day. Good Sunday. Thank you.